अच्छा, बहुत सारे लोग रियाज मेट्रो के अंदर सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन उनकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से उनको बड़ी भारी पेनल्टी पड़ जाती है। बहुत सारे लोग रियाज से ही सफ़र करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो दूसरे सिटी से जाते हैं, इधर किसी के पास मेहमान आते हैं या वैसे किसी काम काज के सिलसिले में जिद्दा से, दमाम से, खुबर से, जुबेल से या किसी भी जगह से। तो बाज़ औक़ात ना लोगों को पता कोई नहीं होता कि हमने किस क्लास का इंतखाब करना है और हमारे पास टिकट कौन सी है और हमने बैठना कहाँ पे है। वो बस देखते हैं कि ट्रेन का ये वाला दरवाज़ा खुला हुआ है, बस जैसे ट्रेन रुकी है उसके अंदर चले जाएँ। तो देखिए, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बारीकी से समझाता हूँ कि जैसे जहाज़ की टिकट होती है ना, आपने इकोनॉमी क्लास है, सबसे डाउन, सबसे सस्ती। उसके बाद जो है ना कुछ फ़्लाइट्स के अंदर प्रीमियम इकोनॉमी भी होती है, जो ज़रा इकोनॉमी से थोड़ी अच्छी होती है। उसके बाद बिज़नेस क्लास होती है, जो कि ज़रा वीआईपी होती है, अच्छी होती है, ज़रा अमीर तरीन लोग उसमें सफ़र करते हैं, एक्सपेंसिव उसकी टिकट होती है। ऐसे ही उसके बाद जो है फर्स्ट क्लास होती है, जिसमें बड़े वीवीआईपी लोग जो है उसमें सफ़र करते हैं, एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, अच्छा खाना होता है, ज़रा सोफे की सीटें होती हैं, रेस्ट टेस्ट करने के लिए ज़रा बड़ा माहौल होता है। आपने वो जिसे कहते हैं जितना गुड़ पाओ उतनी चीज़ मीठी होती है, जितने आपने पैसे खर्च करने हैं ऐसी क्लास की आप टिकट ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ मेट्रो में भी आपने 3 क्लासें होती हैं। एक होती है सिंगल क्लास, दूसरी होती है फैमिली क्लास और तीसरी होती है फर्स्ट क्लास। अब अगर आपने टिकट लेनी है 4 रियाल वाली, यानी कि वो 4 रियाल वाली टिकट जो है वो आपने 2 घंटे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 रियाल आप अपने एटीएम कार्ड से पे करें और आप 2 घंटे पूरे रियाज के अंदर जहाँ मर्जी जाएं। अब उसमें जो है आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्लास में बैठ के सफ़र कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते। सिंगल में भी कर सकते हैं, या अगर आपके साथ फैमिली है, आपकी वालदा है, आपके वालदैन हैं, आपकी मिसेज हैं या आपकी सिस्टर हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, तो फिर आप फैमिली क्लास में बैठ सकते हैं। लेकिन उसका किराया जो है वो सेम उतना ही है जितना कि सिंगल क्लास का है, यानी 4 रियाल 2 घंटे के लिए। लेकिन अगर आपने फर्स्ट क्लास के अंदर जाना है तो फर्स्ट क्लास में याद रखिए उसका लिए आपके पास दरब कार्ड होना चाहिए और आपने उसकी पेमेंट करनी है 10 रियाल 2 घंटे के लिए। तो सफ़र वो भी वैसे ही करती है जैसे वो सिंगल क्लास वाले जब पहुंचेंगे तो फर्स्ट वाले भी तब पहुंचेंगे। बस ज़रा माहौल अच्छा है, ज़रा आपको पता ही है कि जो है ना लोग ज़रा जो वीवीआईपी लोग होते हैं वो कहते हैं जी 10 रुपये लगाएं, ज़रा यहाँ थोड़ा सा इजीली, थोड़ी सीटें जो हैं अच्छी हैं। तो अगर आप गलती से आपके पास जो है वो 4 रियाल वाली टिकट है और आप फर्स्ट क्लास में बैठ गए, तो फिर अगर चेकिंग वालों ने चेक कर लिया तो आपको जो है जुर्माना होगा 200 रियाल। तो इसलिए 200 रियाल के जुर्माने से बचिए और ये मालूमात अपने पास रखिए। फर्स्ट क्लास में भी सफ़र कीजिए, 10 रियाल से कोई बंदा मर नहीं जाता, लेकिन वो 10 रियाल पे कीजिए। वो बाद में बंदा पछताता था, यार मुझे तो पता ही नहीं था, मैं 10 रियाल ही पे कर लेता। इसलिए जब भी आप रियाज के अंदर हैं या बाहर हैं, आप रियाज मेट्रो के अंदर सफ़र करते हैं, ज़रूर सफ़र कीजिए। बड़ा अच्छा ये एक्सपीरियंस है, बड़ी अच्छी इंटरटेनमेंट है, बड़ी इंजॉय है। पूरे रियाज को जो है आप देख सकते हैं। अगर आप दिन के टाइम पे सफ़र करेंगे, रात के टाइम पे सफ़र करेंगे, बड़ी अच्छी इंटरटेनमेंट है, ये बड़ी अच्छी सैर व तफरी है। फैमिली के साथ हैं तो फैमिली के साथ आप विजिट करें, लेकिन टिकट जो है आपने जिस क्लास का इंतखाब करना है उसी की आपने टिकट लेनी है। अगर आपके पास टिकट सिंगल का हुआ और आप बैठ फर्स्ट में गए तो फिर आपको जो है वो 200 रियाल का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ये एक ज़रूरी मालूमात थी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सऊदी अरब से आपके लिए लाता रहूँगा। फ़ी अमान अल्लाह।